नमस्कार साथियों, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज़। मैं आपको बता दूं, मेरे हाथ में एक लेटर है जो कि आप देख रहे होंगे। और ये जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी सुनील तिवारी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से दतिया ज़िले से जिला उपाध्यक्ष हैं और ZRUCC उत्तर मध्य रेलवे के सदस्य भी हैं। तो ये चिट्ठी जो है इन्होंने लिखी है सिंधिया जी के लिए, जो कि दूरसंचार मंत्री हैं केंद्र में। तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि ऐसा चिट्ठी में क्या लिखा है और चिट्ठी के जरिए क्या मांग करना चाहते हैं क्षेत्र के लिए। तो हम सीधा रुख करेंगे सुनील तिवारी जी की तरफ, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जिला उपाध्यक्ष है। तिवारी जी, स्वागत करते हैं हम आपका चैनल में। नमस्ते सर भाई। ये जो चिट्ठी के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं और हमें भी बताएं। एक हमारे क्षेत्र की बहुत जटिल समस्या है माँ रतनगढ़ बांध परियोजना की, और हम लोग चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी वो निर्माण हो उसका। इसलिए एक उसमें प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम है कि भारत सरकार के वन मंत्रालय से उसकी एनओसी चाहिए। तो पूर्व में भारत सरकार के द्वारा एनओसी हमको प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन बाद में पुनः एक आपत्ति लगाई है भारत सरकार की तरफ से। उसमें उन्होंने कहा कि सिंध नदी जो है, जिस पर हमारा जो ब्रिज वो बांध बनना है, उस नदी को चंबल की सहायक नदी माना गया है सरकार की नज़र में। लेकिन वास्तविकता यह है, चाहे गूगल मैप से देख लें, चाहे नदियों के मैप में देख लें, सिंध नदी यमुना नदी की सहायक नदी है और चंबल भी यमुना नदी की सहायक नदी है। और जहाँ पर यमुना में चंबल नदी का विलय होता है, जल ग्रहण होता है, उससे 10.5 किलोमीटर दूर नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ अगर सिंध का विलय हो रहा होता तो बात समझ में आती कि चंबल का उससे कोई प्रभाव पड़ता। लेकिन वो चंबल की सहायक नदी ना होकर यमुना की सहायक नदी है, चूँकि 10.5 किलोमीटर नीचे उसका विलय हुआ है। इसलिए हमारी भारत सरकार के वन मंत्रालय से माननीय सिंधिया जी के माध्यम से ये अपेक्षा है कि वो शीघ्र अतिशीघ्र इसकी एनओसी जारी करें। इस डैम के बनने से चंबल में जो घड़ियाल सेंचुरी है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। भारत सरकार का मानना यह है कि विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और उन्होंने उत्तर प्रदेश से भी इसमें अपना अभिमत मांगा है, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अतः हमने सिंधिया जी को आग्रह इसी बात का किया है कि वो भारत सरकार के वन मंत्री से आग्रह करें कि हमारे क्षेत्र की ये विषम समस्या है, इस समस्या का शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण करके एनओसी जारी कराएं और एनओसी आने के बाद उसका निर्माण का रास्ता सुलभ करें। धन्यवाद। तो ये जो सिंध नदी पर बांध बनाया जाना है, जिसमें भारत सरकार ने ये मत प्रस्तुत किया है कि चंबल नदी जो है उसकी सहायक नदी है, अगर कहीं बांध बनता है तो जो है जो घड़ियाल वहाँ पर सेंचुरी है उसको नुकसान हो सकता है और विपरीत परिस्थिति बन सकती है। इस कारण से जो है इसमें थोड़ा अवरोध हो रहा है और विलम्ब हो रहा है। इसी विलम्ब के निराकरण के लिए हमने वो पूरा पत्र सिंधिया जी को लिखा है कि वह भारत सरकार के वन मंत्री इसको इससे अवगत कराएं कि वास्तविक रूप से चंबल और सिंध दोनों ही यमुना नदी की सहायक नदी हैं। चंबल की सिंध नदी सहायक नदी नहीं है। जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ जुड़े हुए थे सुनील तिवारी जी, और हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सिंध नदी पर डैम बनाया जाना है, उस डैम से कई गांव के किसानों को लाभ मिलेगा। लगभग 45,000 किसानों को लाभ मिलेगा और 9 मेगावाट बिजली बनेगी, जिससे क्षेत्र की कायाकल्प बदल जाएगी और क्षेत्र के कई लोगों को, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, करीब 45,000 किसान है ना तिवारी जी? लगभग 45,000 78,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी इससे, 78,000, जिसमें हमारी विधानसभा सिौड़ा के लगभग 18 गांव में पानी की समस्या का निराकरण होगा। और डबरा, महगांव, गोहद, ये सब मिला के लगभग 102 गांव करीब हैं, 118 गांव के लगभग। अगर मान के चले कम से कम 3 जिलों की पब्लिक को इस चीज़ का लाभ मिलेगा यदि ये डैम बनता है। अब समस्या यहाँ आ रही है कि जो भारत सरकार है उसने एनओसी देने में जो बात कही है उसमें ये कहा गया है कि सिंध नदी चंबल नदी की सहायक
नदी है, जिसके कारण से अगर वहाँ बांध बनेगा तो घड़ियाल सेंचुरी प्रभावित हो जाएगी और उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिस कारण से एनओसी में अभी विलंब हो रहा है। और इस एनओसी को लेने के लिए एनओसी तो आ चुकी थी पहले पूर्व में, लेकिन अब उसमें पुनः दोबारा से आपत्ति लग चुकी है। तो सुनील तिवारी जी ने अपने लेटर पैड पे पत्र लिखा है सिंधिया जी के नाम, तो उन्होंने उसमें कहा है कि इस पर विशेष रूप से विचार किया जाए और एनओसी में जो विलंब हुआ है उसको हटा दिया जाए और पुनः से एनओसी दी जाए, जिससे कि वहाँ पर बांध बन सके।